जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। गगन भी आज झूम उठा, धरती भी आज नाच उठी, उठे हुए रोशन जहां, है दिल की हर गली खिली। आ गया नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्रिसमस के 8वां दिन 31 दिसंबर को माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। यूं तो हम प्रभु यीशु के पर्व अनेकों बार मनाते हैं, माँ मरियम के पर्व मनाते हैं, संत यूसुफ के भी कम से कम 2 पर्व मनाते हैं साल भर में। लेकिन आज पवित्र परिवार के इन तीनों व्यक्तियों को हम एक साथ मिलाकर एक परिवार के रूप में उन्हें देखते हैं, एक आदर्श परिवार के रूप में उन्हें पेश करते हैं, और उस आदर्श परिवार के आदर में हम यह पवित्र मिसा चढ़ाते हैं। तो आइए इसमें इस पवित्र मिसा में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए क्षण भर के लिए हम मौन साधे, दिल को जांचे, हमारे सारे अपराधों को, गलतियों को, पापों को, भूल चूकों को याद करें, उनके लिए माफी मांगे। हम सब मिलकर अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु के, महिमा में हम सुख पाए। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुन परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारनहार प्रभु तुम, गाते हम तेरा मंगल गान। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गीय परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पहुंचकर उनसे पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे, मैं उन्हें यह देश प्रदान करूंगा। अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजार है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम
इसहाक रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, और उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्याएं 8, 11 और 12 और 17 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है इब्राहिम, सारा और इसहाक का विश्वास। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि वहाँ कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि उससे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। रब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रसूल का हुआ सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लूकस सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले आए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाज़रेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। वैसे तो पवित्र परिवार के तीनों व्यक्तियों के पर्व हम अलग अलग समय मनाते हैं। प्रभु यीशु के पर्व अलग अलग अनेकों बार मनाते हैं। माता मरियम के भी बहुत सारे पर्व होते हैं। संत योसेफ के भी कम से कम 2 पर्व मनाते हैं। लेकिन इन तीनों व्यक्तियों को मिलाकर एक परिवार के रूप में, पवित्र परिवार के रूप में आज का दिन एक पवित्र परिवार का पर्व के रूप में ठहराया गया है। हमें ये बताने के लिए कि नाज़रेत का ये परिवार
हम सबके परिवार के लिए एक आदर्श है। यानी संत योसेफ, माता मरियम और बालक यीशु का जो परिवार है वो एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार कैसा होता है? एक आदर्श परिवार की शायद संकल्पना अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। कुछ समय पहले सरकार का नारा था छोटा परिवार सुखी परिवार, या कोई कोई बोलते हैं शिक्षित परिवार सुखी परिवार। लेकिन कलीसिया के नज़र में परिवार चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या शिक्षित हो या अशिक्षित, इससे ज़्यादा जहाँ प्रेम विराजता हो, आपसी मतभेद न होते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए एक साथ प्रार्थनामय जीवन में जीता परिवार, उसी को आदर्श परिवार माना जा सकता है। हम पवित्र परिवार को देख लें। इसमें संत योसेफ है परिवार के शीर्ष के रूप में, माता मरियम है और बालक यीशु है। एक परिवार के मुखिया से उम्मीद की जाती है कि वह परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें अपनी ईमानदार मेहनत के जरिए। घर की माता से ये उम्मीद है कि वह घर का देखभाल करें, बच्चों की परवरिश, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी आध्यात्मिकता, इन चीज़ों पर ध्यान दे, उनका चरित्र निर्माण में ध्यान दे। और बच्चों से उम्मीद की जाती है, खास करके जब बच्चे किशोर है या शैशव अवस्था में है, वे अपने माता पिताओं के अधीन रहे। माता पिताओं का अधीन रहने का मतलब उनका गुलाम बनना नहीं है, दास बनना नहीं है, लेकिन जब तक बच्चे बच्चे हैं, बच्चों के अनुसार जिए, माता पिताओं का कहना मानते हुए। मेजर डिसीशंस, जो खास निर्णय परिवार के हैं, वो सब बड़ों के लिए छोड़ दे, माता पिताओं के लिए छोड़ दे। जबकि आज देखा जाए तो बात कुछ परिवारों में अलग दिखाई देती है। बच्चे ज़्यादा निर्णय लेते हैं, चाहे वो एक मोबाइल सेट खरीदने की बात हो, या फिर गाड़ी लेने की बात हो, या फिर कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना हो, ये सब बच्चे निर्णय करते हैं। पेरेंट्स को केवल फाइनेंसिंग करना है, पैसा सप्लाई करना है, बाकी उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। डिसीजन सारे बच्चों के हैं। ये शायद सही प्रवृत्ति नहीं है। बच्चे जब तक बच्चे हैं, वयस्क नहीं है, उनको माता पिताओं के अधीन रहना है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। नासरत के परिवार में यदि बालक यीशु को हम देखें तो लूका सुसमाचार अध्याय 2 51वें पद संख्या में हम पढ़ते हैं, वे उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। प्रभु यीशु मंदिर में खो गए थे, उनको ढूंढ निकाले, और जब वे लौटे तो उनके साथ घर गए और उनके अधीन रहे। सुसमाचार इस बात पर जोर देकर कहता है, प्रभु बालक यीशु जब तक वो बालक थे अपने माता पिताओं के अधीन रहे। आजकल के बच्चों की बात हमने कही, लेकिन ये तो उनके बचपन की अवस्था। जब वे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उनका खुद का अपना परिवार बन जाते हैं, तो उनके माता पिता की हालत और ख़राब हो जाती है। इनको तिरस्कृत किया जाता है या फिर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। तो ये एक आदर्श परिवार के लक्षण नहीं है। आदर्श परिवार ऐसा परिवार हो जहाँ आपसी साझेदारी हो, आपसी प्रेम हो, घर की समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करें, घर की खुशियाँ एक साथ बांट ले,
प्रार्थनामय जीवन हो, प्रभु के वचन पर आधारित जीवन हो, उसी को हम एक आदर्श परिवार कह सकते हैं। तो आज जब हम पवित्र परिवार का सम्मान करते हैं, सद योसेफ, माता मरियम और प्रभु यीशु को एक परिवार के रूप में, एक आदर्श परिवार के रूप में हम मानते हैं, सम्मान करते हैं। इन्हीं से हम प्रेरणा ले, इन्हीं का हम आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि हमारा भी परिवार एक अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, आदर्श परिवार हो। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम नाज़रेत के पवित्र परिवार में सच्चे प्रेम, आनंद, शांति, सहयोग, समझदारी और आपसी आदर व श्रद्धा जैसे सद्गुणों को पाते हैं, जिन्हें हर ख्रिस्तीय परिवार में होना चाहिए। आइए हम इस पृथ्वी के अपने मानवीय परिवारों में पवित्र परिवार के इन सभी सद्गुणों, अन्य गुणों और वरदानों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी विश्वासियों में दया, धैर्य, विनम्रता एवं सहनशीलता के गुणों को भर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। नाज़रेत के पवित्र परिवार विश्व के सभी परिवारों के लिए एक आदर्श परिवार बने और इससे बल एवं प्रेरणा पाकर सुंदर परिवार की रचना कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित एवं अनुशासित कर सके और बच्चे अपने प्रेम और आदर के भाव को उनके प्रति व्यक्त करने में न हिचकिचाएं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक माता पिता बच्चों के प्रति अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्व को निभा सके, ताकि उन्हें समय पर बपतिस्मा, दृढ़ीकरण एवं परम प्रसाद के संस्कार की प्राप्ति हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक मिनट मौन रहकर अपनी आंखें बंद करते हुए हम हमारे अपने परिवार को पवित्र परिवार के सामने समर्पित करें, उनके हाथों में सौंप दें, ताकि हम भी उस परिवार के आदर्श अपनाकर अपने मानवीय, ख्रिस्तीय, कैथोलिक जीवन को आगे बढ़ा सकें।
हे पिता ईश्वर, तूने यीशु ख्रीस्त को नासरत के परिवार में जन्म दिया। वह यूसुफ और मरियम की देखरेख में एक जिम्मेदार एवं विवेक इंसान के रूप में बढ़ा। हम भी अपने माता पिता की देखरेख में एक जिम्मेदार और विवेक इंसान के रूप में आगे बढ़ सकें और ईश्वर का सम्मान एवं उसकी स्तुति कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। दानों की अंगूरी दाग फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी। हे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन है प्रभु। रोटी में हो दानों की अंगूरी दाग फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी। हे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन हे प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, स्वीकार हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी ईश माता मरियम और संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। होशाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होशाना। होशाना पर्वत सागर सकल
सकल चराचर पवन तम की होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहार प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ
तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गीय संस्कार से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में अनंत काल तक के लिए सम्मिलित हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाए। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को दे आशीर्वाद। आमीन। 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 जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों सरदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तू बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता। हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा।